हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हां, वी शांताराम कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंदराव टेम्बे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्येचा राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोळे और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यार। यहाँ उन्होंने आंधळ्यांची शाळा, जो कि एस.बी. वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में। साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियमवद की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया ने मराठी फिल्मों का भी संगीत। बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचनगंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंधळ्यांची शाळा, छाया, फिल्म यादें। राधा तू है दीवानी, कान्हा को ना पहचानी, सोच रही थी वो ना आएंगे, देखा आ गए किसन मुरारी तेरी गली में, आ गए किसन।
आगे बढ़ते हैं। गुड्डी फिल्मों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए, ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध, स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले।